हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्फीयर। देखिए, कल हम लोग ने इस टॉपिक में पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग जाने थे कि लाइट क्या होता है, ठीक है। टू द पॉइंट हम लोग जाने थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या से कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इमेजेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखे थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के टर्म्स को जानेंगे, ये टर्म्स क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बात कर रहे हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, इससे रिलेटेड टर्म्स को आज हमें जानना है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है स्फेरिकल, मतलब एक हमें कोई ऐसा चीज चाहिए जो स्फेरिकल है। बिल्कुल स्फेरिकल मतलब समझ लीजिए आप बॉल को मान लीजिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, कुछ ऐसा एक मिरर टाइप का साइड में ऐसे कट कर लेना है। इस मिरर को मान लीजिए यहाँ से इतना कट कर लिया आप, ठीक है। अब इसे जब कट करके लाए हैं आप, तो एक तरफ से क्या कीजिए, पॉलिश करना शुरू कीजिए। मिरर में क्या होता है, एक साइड में पॉलिश होता है और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, राइट। तभी तो मिरर बनता है। तो इसको जैसे मान लीजिए स्फेयर है और इसमें से हमने यहाँ से इसको कट करके ऐसे निकाला, और निकालने के बाद जब हमने इसको पॉलिश करना शुरू किया, ठीक है, तो ये दो भागों में बटा। पहला, एक हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बना। और क्या बना, कॉन्वेक्स मिरर बना, कॉन्वेक्स मिरर। अभी कैसे बना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, समझिए। जैसे इसको मैंने कट करके ऐसे ले आया, तो इस साइड जहाँ पे बल्ज है, बल्ज साइड की तरफ मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इस तरह से। तो इस मिरर को क्या कहा गया, कॉनकेव मिरर। ओके, और दिस पार्ट, ये पार्ट क्या हुआ, अपना रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे कह सकते हो आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस साइड आप खड़े होगे तब आपको अपना चेहरा नजर आएगा। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें अगर हम, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इधर ऐसे है और अंदर साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इस तरह से। और ये सरफेस जो है इधर साइड में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब आप इस साइड खड़े होगे तब आपको नजर आएगा, समझिए। इस तरह से इधर खड़े होंगे आप, तब आपको आपका चेहरा इस मिरर के अंदर नजर आएगा, और यहाँ पे इधर खड़े होंगे तब, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो है इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ना है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करेंगे अपना इमेज फॉर्मेशन के द्वारा। ओके, लेट्स सी। तो इस थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बोला ये स्फेरिकल मिरर है, कुछ इस तरह से है स्फेयर। इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ से कटिंग कर ली, यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए इतना मैंने कट कर लिया। अब समझिए ये स्फेयर है, तो इसका एक सेंटर होगा, ये सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बनाया कॉनकेव मिरर, ओके, और यहाँ पे बनाया कॉन्वेक्स मिरर। तो समझिए इस बात को, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना पहला टर्म है जिसे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए ये अपना कॉनकेव मिरर है, तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ पर लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके।
तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करेगा? फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रंट में लाई करेगा, ठीक। और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए कुछ ऐसा बनेगा हमारा। तो इस केस में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा? बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे लाई करेगा? बिहाइंड करेगा, पीछे साइड। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर कहाँ पे बनेगा? फ्रंट में बनेगा कि बिहाइंड बनेगा? बिहाइंड मिरर बनेगा तो फ्रंट में बनेगा। ऐसे ये भी पूछ सकता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। ये था अपना पहला। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म ये है कि देखिए, ये मानिए आपका मिरर है, तो मिरर का जो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो है जो जिसे मैं डार्क कर रहा किया हूँ, ये मिरर है अपना, ठीक है। अब ये मिरर के इस साइड अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर बन जाएगा। अगर मिरर के इस साइड पॉलिश कर देता हूँ तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ये तो आप समझ में आ रहा है ना आपको? तो समझिए दूसरा टर्म ये है आपका कि मान लीजिए ये मिरर है, इसका जो सेंटर है, सेंटर को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। सेंटर क्या है? पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप इसे कह सकते हो, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, समझ में आया? अब तीसरा टर्म समझिएगा, ये अपना दूसरा टर्म हो गया, राइट। तीसरा टर्म ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसे क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ अब इसमें और क्या है सीखने के लिए? इसमें अब ये है कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब क्या होता है, तो इसको समझते हैं। समझिए, प्रिंसिपल फोकस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसके बिल्कुल मिडवे लाई करता है, आप कह सकते हो प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब एक और टर्म है, ये अपना तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म आपका प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, और चौथा टर्म है आपका फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल लेंथ इसे कहते हैं, ठीक है। जनरली इससे कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। डू गेट माय पॉइंट? अब समझिए, क्या आपको नजर आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इतना बड़ा है और फोकल लेंथ लगभग मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो आर बराबर क्या हम कह सकते हैं ये 2f के बराबर है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हाउ मच? 2f। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में कहीं बन रहा है, राइट। ओके, अब तीसरा टर्म आप समझिए। तीसरा टर्म सॉरी तीसरा नहीं है, ये पांचवा हो गया। ओके, और ये आप रिलेशन याद रखिएगा कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2f के बराबर होता है, राइट। अब जो है क्या समझना है हमको? एक है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर, ये जो डायमीटर है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसी को क्या कहते हैं? अपर्चर। तो आप छठा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, अपर्चर, ठीक है, mn।
ठीक। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। तो ये सभी टर्म्स हैं, यही सभी टर्म्स को जो है हमें इमेज बनाते समय काम आएगा। इसी सभी टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिसपे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना रखेंगे और उसी को रेफरेंस लाइन मान के जो है अपना बताएंगे कि अपना इमेज उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। लेट्स सी। तो प्रिंसिपल एक्सिस मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ऐसे पास होता है। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब समझते हैं थोड़ा कि कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। आप समझिए, ये आपका कौन सा मिरर है बताइए? ये आपका कॉनकेव मिरर है। थोड़ा समझने के लिए समझिए कि केव की बात हो रही है। कुछ ये गुफा टाइप का नहीं लग रहा है इस तरह से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसको समझने के लिए कि केव बोल रहा है मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब समझिए यहाँ पर कि ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। कैसे? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में कह सकते हैं आप कि प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। अब समझिए, कोई भी इंसिडेंट रे जब ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, ये एक प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, तो वो कहाँ से कन्वर्ज होता है? प्रिंसिपल फोकस से कन्वर्ज होता है, राइट। या फिर आप यहाँ से भी ऐसे ला सकते हो, इस तरह से प्रिंसिपल फोकस से कन्वर्ज होगा। मतलब इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड, क्या बोल रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा ना, अपना रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। देखिए, जब एक रे निकलता है, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है आपका, इस टॉर्च से जो है इतना अच्छा तो नहीं बना है, इस टॉर्च से मैनी रेज निकलेंगी, बहुत सारे रेज निकलेंगी। तो क्या इतना सारा रेज यहाँ पे बना के हम लोग अपने ड्राइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्या इसको समझ सकते हैं? नहीं। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, दो रे लेते हैं अपने ताकि हमारा ये पिक्चर भी क्लियर है, ठीक है, फिगर क्लियर है और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो सके। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे इमेज कितना छोटा फॉर्म हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये कॉनकेव मिरर कर क्या रहा है? जरा सोचिए। ये कर रहा है कि जो इंसिडेंट रे जा रहा है, इस इंसिडेंट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है, राइट। इसलिए कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी कह सकते हो। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो है कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर समझिएगा, ऐसा होता है, इधर साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। ये क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहेंगे? समझिए, ये क्या है आपका? ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है फिर? ये पोल है। ये क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड में कहीं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पड़ेगा। अब जो इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट रे जो यहाँ से आएगा इस तरह से, वो कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा ना,
तो यहाँ से जैसे मान लीजिए नॉर्मल हमने किया तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो इमेज हमको लगेगा इस तरह से, है ना, यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, अंदर इनसाइड द मिरर बनेगा। मतलब जो इनसाइड मिरर बनते हैं वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं, ठीक है। देखिए एक और रे से बनाते हैं, ऐसे आएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से, कुछ ऐसा। अच्छा आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, कि जब ये रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है, ये जो है क्या कर रहा है मिरर, ये रेस को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है इस तरह से। देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं, राइट। तो ये थी कुछ टर्म्स और कुछ बातें, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ये रेज आती हैं वो कहाँ पर जाके मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको मैंने कुछ बताया, लेकिन मैं लिख के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इसको आप ध्यान रखिएगा, सभी टर्म्स को याद रखिएगा, ठीक है। टर्म्स को याद रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।